हम सबसे पहले तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि अल्लाह पाक ने ये इतने लाखों करोड़ों लोग मतलब जाना चाहते हैं, तो अल्लाह पाक ने उसमें हम लोगों को चुना। ये बहुत बड़ी अज़मत की बात है और हम लोग बहुत किस्मत वाले खुशकिस्मत है। और कैसे पता लगा था आपको कि आपका फॉर्म मंजूर हो गया है? बेटे ने हमारे। अच्छा, बेटे ने। तब आप क्या कर रहे थे? बस खुशी के आंसू निकल रहे थे। तो कब से ये तमन्ना थी कि आप हज पे जाएं? जब उम्र गए थे तो दुआ मांग गए थे कि हज अल्लाह ताला और करा दे। बिल्कुल ऐसा लगता है प्रैक्टिकल, जैसे हम लोग वहाँ पहुँच गए इस तरह से यासीन साहब ने बिल्कुल बारीकी है समझाई कहाँ कहाँ आपको जाना है, क्या क्या फ़राइज़ करना है आपको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और जितनी घबराहट थी वो कम हो गई। बहुत खुशी हुई। हमारे हस्बैंड ने बताया था तो हमारे बच्चे सब खुश हुए, सब ने ही बहुत खुशी हुई भी हमारे पापा अम्मी जा रहे हैं हज को। दिल में अरमान होता है या अल्लाह से दुआ ही करते हैं, अल्लाह ताला वो मुकद्दस जगह हर किसी को दिखाए, परवरदिगार आलम। मैं सोच ये रहा था मैं पहले चारों बच्चों से फारिग हो जाऊं, उसके बाद हज करूं। उस परवरदिगार ने मेरे चारों बच्चों को मुझे मेरे फ़र्ज़ से अदा कर दिया, उसका लाख लाख एहसान है मेरे ऊपर, और इस फ़र्ज़ को भी परवरदिगार पूरा कर रहा है मेरे। वहाँ जाकर भी हम सबके लिए दुआएं करेंगे, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने सारे लोगों के लिए, अजीज़ों के लिए। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हज के मुक़द्दस मुबारक और एक ऐसा सफ़र जिसकी ख्वाहिश जब मुसलमान पैदा होता है उसके बाद दिल में होती है कि किसी भी तरह से ये जो फ़र्ज़ है उसको अदा कर लें, खाना काबा का दीदार, सब्ज़ गुंबद के सामने खड़े होकर सलाम पेश कर सकें। और वो वक्त अब नज़दीक है। एक तरह से अगर हम देखें तो उम्मीदें और आरज़ुएँ जो हैं उफ़ान भर चुकी हैं, कुछ थोड़ा सा वक्त बचा है रवानगी में। अब यहाँ पर हज के अरकान बताने के लिए एक कैंप बरेली हज सेवा समिति की तरफ से लगाया गया था। बहुत से लोग यहाँ आए थे, बहुत सी बारीकियाँ समझाई गई हैं कि अगर हम हज को अच्छी तरह से अदा करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ से सीख कर जाएंगे तो ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो हज पर जा रहे हैं, हम उनसे जानते हैं कि यहाँ क्या सीखा है और किस तरह की उनकी तमन्नाएँ हैं। क्या नाम? सैयद आसिम हाशमी। पहली बार जा रहा हूँ मैं जब मुकर्रम, और कभी उम्रे पे भी नहीं गया। आपने ये तय किया था कि उम्र से पहले हज करेंगे? अब वो बुलावा था एक्चुअल में सरकारी ओहदे पे रहा, क्लास 1 ऑफिसर में, CO सहारनपुर पावर कॉर्पोरेशन, TCO सहारनपुर जोन था। तो जो कोई पासपोर्ट अभी हाँ क्विट किया मैंने, मुख्य लेखा चीफ अकाउंट ऑफिसर, GM फाइनेंस से लिए। तो मैंने प्री क्विट कर लिया पहले, तो अब मुझे पासपोर्ट भी मिल गया, तो मैंने सोचा पहले हज ही क्यों ना करा जाए। तो बहुत बेहतर वो है कि तो सोच के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और पहली बार मैं किसी ट्रेनिंग कैंप में अटेंड किया है मैंने, और बिल्कुल ऐसा लगता है प्रैक्टिकल, जैसे हम लोग वहाँ पहुँच गए इस तरह से यासीन साहब ने बिल्कुल बारीकी है समझाई कहाँ कहाँ आपको जाना है, क्या क्या फ़राइज़ करना है आपको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और जितनी घबराहट थी वो कम हो गई 80%। देखिए, वो मंज़र जो हज का है वो वाकई आंखों के सामने आता है। तो जो लोग कर चुके हैं वो जानते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है बस उनको ये है कि किसी भी तरह से वो उड़कर पहुंच जाए वहाँ, और जो वहाँ की रौनकें हैं और तमाम जिस तरह का माहौल है उससे दो चार हो जाएं। कुछ और लोग भी हैं। मेरा नाम नईम अख्तर है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मोहल्ला आजमनगर। मैं और मेरी बीवी जा रही हूँ साहब। अच्छा, पहली बार ही जा रहे हैं? नहीं, पिछली साल उम्रे को गए थे हम लोग बच्चों को लेके, और इन लोगों ने सबने समझाया बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग में। मम्मी भाई सारे जितने भी हैं हज कमेटी के लोग, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पिछली बार खाली स्कूल में बताया था, इस साल इस दफ़ा यहाँ बता रहे हैं, और सारी जो हम लोग पूछते हैं सारी आसानी से बता देती है। अच्छा, जब आपको ये इत्तला मिली कि आपका फॉर्म मंजूर हो गया है तो उस वक्त की कैफियत बयान कीजिएगा। फिर तो अल्लाह याद हो रहा था। हाँ। कैसे पता लगा था आपको कि आपका फॉर्म मंजूर हो गया है? बेटे ने हमारे। अच्छा, बेटे ने बताया। तब आप क्या कर रहे थे उस वक्त? खुशी के आंसू निकल रहे थे। तो कब से ये तमन्ना थी कि आप हज पर जाएं? जब उम्र गए थे तो दुआ मांग गए थे कि हज अल्लाह ताला और करा दे। जी। क्या नाम है आपका? अज़मा हाशमी, कहाँ रहती हैं? ग्रीन पार्क। हम सबसे पहले तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि अल्लाह पाक ने ये इतने लाखों करोड़ों लोग मतलब जाना चाहते हैं, तो अल्लाह पाक ने उसमें हम लोगों को चुना। ये बहुत बड़ी अज़मत की बात है और हम लोग बहुत किस्मत वाले खुशकिस्मत है। और बस यही दुआ है कि हम वहाँ जाकर भी हम सबके लिए दुआएं करेंगे, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने सारे लोगों के लिए, अजीज़ों के लिए। और अल्लाह पाक खुद ही हमारी दुआएं तो वो फिर जानता है, सबके लिए अच्छी दुआएं करेंगे, वो खुद हमारे लिए करेगा मंजिल आसान। और यही दुआ है कि बस अल्लाह पाक हमारा हज मकबूल व मबरूर नसीब फरमाए, कबूल फरमाए।
अस्सलाम वालेकुम। जी जी, पहली बार जा रहे कौन हैं। कौन जा रहे हैं? हम हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं। कहाँ रहती हैं आप? हम कुल्हाड़ा पीर फैयाद बिल्डिंग। जी, कब से तैयारी थी हज के लिए? हमारी 4 साल से कोशिश कर रहे हैं, मगर इस साल फिर जाना हुआ क्योंकि बच्चों की शादी आदि कर ली, तो हमने क्या हज कर लें। जब हज पे जाने के लिए आपका फॉर्म मंजूर हुआ तो किस तरह का बहुत खुशी हुई थी। सब बच्चे अच्छे, हमारे हस्बैंड ने बताया था, तो हमारे बच्चे अच्छे सब खुश हुए। सब ने ही बहुत खुशी हुई भी हमारे पापा अम्मी जा रहे हैं हज को। बहुत ही खुशी महसूस हुई। और मेरे हस्बैंड डॉक्टर कासिम है। ये अल्लाह ताला सबको हज की तौफीक अता फरमाए, हर मोमिन मुसलमान को, और सबको खुशी दे ये हर साल। आप भी जा रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहली बार जा रही हैं? पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, तो जब लोग हज से लौट कर आते थे और आपको लगता था कि आपको भी जाना चाहिए, तो क्या दुआ तो करते एक थे? दिल में अरमान होता है, या अल्लाह से दुआई करते हैं अल्लाह ताला वो मुकद्दस जगह हर किसी को दिखाए, परवरदिगार आलम। ये भी एक किस्मत वाले हैं कब जो से लोग तमन्ना जाते थी आपकी कि आप हज पे जाएं? हैं। तमन्ना क्या, जब दिल में जब पैदा मुसलमान के घर में होते हैं तो ये तमन्ना ही तमन्ना होती है। वो तो एक किस्मत वाली बात है। आप भी जा रहे हैं? जी बस हम दोनों, हमारी ये अहलिया हैं, पहली बार हज को जा रहे हैं। उस परवरदिगार ने हमें भी चुना है। परवरदिगार हर साल हर मोमिन को ये मुक़द्दस सफ़र के लिए परवरदिगार बुलाए। हमारी तो यही तमन्ना है, और हम सबका हज सफ़र कबूल अता फरमाए। और इस हज कमेटी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं अच्छा, कि जैसे काफ़ी उम्र हो गई है आपकी, जैसे पहले आपने कोशिश नहीं की है, इस तरह के हालात नहीं रहे? कोशिश करते थे इंशाल्लाह। हमारे एक दिल में तमन्ना थी। मैं अगर सही बात बताऊं तो मेरे 4 बच्चे हैं। मैं सोच ये रहा था मैं पहले चारों बच्चों से फारिग हो जाऊं, उसके बाद हज करूं। उस परवरदिगार ने मेरे चारों बच्चों को मुझे मेरे फ़र्ज़ से अदा कर दिया। उसका लाख लाख एहसान है मेरे ऊपर, और इस फ़र्ज़ को भी परवरदिगार पूरा कर रहा है मेरे। मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ उस परवरदिगार का, और सारे मोमिनों को हाजी बना दे परवरदिगार। मेरी यही तमन्ना है। कोशिश सबसे पहले हमारी यही रहेगी कि हम अपने मुल्क के लिए अमन और शांति कायम करें। परवरदिगार हमारे सारे मोमिन भाइयों की जो परेशानियां वो दूर करे। जो हमारे ऊपर इस टाइम पे जिस तरीके की आफत आई हुई है, परवरदिगार उस आफत को दूर करे। यासीन भाई, किस तरह के लोग, जैसे अगर जो नए जाने वाले हैं, उनको क्या चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखें? हज के अरकान, उससे पहले और बाद के अरकान और ज़रूरियात ज़िंदगी। जैसे हम अगर एक सफ़र शुरू करने जा रहे हैं तो हमारा पहला कदम जो है वो क्या होना चाहिए? पहला कदम वहाँ पे अपने जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो हमारे साथ होना चाहिए। जैसे मेडिसिन्स हैं, या हमारे लिबास हैं, एहराम है, ये चीज़ें कुछ रियाल हैं हमारे पास परदेश में होना चाहिए। और नॉलेज, ताकि नई जगह, नई ज़ुबान, नया देश, तो उसमें अगर जब ट्रेनिंग दे दी जाती है तो जैसे हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे हाजी वहाँ जाएँ तो परेशान ना हों, और कुछ गाइड्स भी वहाँ भेजे जाते हैं, और एम्बेसी भी हमारी बहुत मदद करती है वहाँ हाजियों की। तो हम लोग वो सारी बातें बता देते हैं हज्जाज को, ताकि वो वहाँ पे अपने अरकान और अपनी सेफ्टी से पर्पज़ मुंसलिक जो भी चीज़ें हैं वो उनको आसानी से कायम। एक तो कोई वहाँ पहुँच जाए तो उसको खुद समझ में आ जाता है कि क्या करना है। एक हम पूरी तरह से पहले से तैयारी कर जाएँ, तो दोनों में किस तरह का, जब वो हज करता है तब उसको दोनों में से किस तरह से ज़्यादा मज़ा? नहीं, वहाँ पे जाएंगे तो ठोकरें खाने के बाद में मिलती है, कोई ज़्यादा कोई हेल्प नहीं कर पाता है। यहाँ से जो सीख कर जाते हैं, और ख़वातीन ख़ास तौर से, तो वो खो नहीं जाती हैं फिर, वरना अक्सर लोग खो जाते हैं तो रोते बहुत हैं, फिर परेशान होते हैं। तो वही तरीके उन्हें बताए जाते हैं कि आपकी सेफ्टी किस में है, ताकि आप घबराएं नहीं, मुतमईन रहकर अपने अरकान अदा करें और हज का मज़ा लें। कितने लोग आए थे आज यहाँ पे? यहाँ पे आज वर्ष 2026 के मुक़द्दस सफ़र के लिए लगभग 70-80 लोगों का यहाँ पर आना हुआ, और उनको यहाँ पे बरेली हज सेवा समिति की तरफ से पूरी जानकारी दी गई। ये जानकारी अब से पहले 2 महीने पहले लगभग दे दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि हमें कुछ जानकारी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर आज ये मुनक़्क़द की गई। और यहाँ पर हर चीज़ की जानकारी, ख़ास तौर से हमारे यासीन भाई ने सब कुछ एक एक चीज़ पे बड़ा, मतलब हर एक बिंदु पे बड़े विस्तार से सब कुछ बताया। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो रह गया था वो भी गया था पूरा, लेकिन उसमें ख़ास तौर से जो हमारे हज के 5 दिन होते हैं, 5 दिन, 8 ज़ुल्हिज्जा, 9 ज़ुल्हिज्जा, 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 ज़ुल्हिज्जा, 12 ज़ुल्हिज्जा, उसमें हम लोगों को कैसे कैसे हर एक हाजी को कैसे कैसे हर दिन स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, वो सब हमने उनको बताया। सबके लिए दुआ है कि सबका हज कबूल हो, उनकी मेहनत का। गाइडलाइन में कोई और नया बदलाव तो नहीं हुआ है?
अभी कोई बदलाव नहीं हुआ। नुसुक ऐप के ज़रिए सारा जो है गवर्नमेंट ने और सऊदी गवर्नमेंट ने एक सुविधा दे दी है। नुसुक ऐप के ज़रिए सभी अरकान और हज की यात्रा आसान कर दी गई है, उसके ज़रिए जाइए। दूसरा, मैं सभी हाजियों के आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने कुर्बानी के लिए यस कर दिया है और पैसे जमा कर दिए हैं तो उनकी तो कुर्बानी ऐप के ज़रिए हो ही जाएगी। जिन लोगों ने नो किया है, कुर्बानी के पैसे जमा नहीं किए हैं, तो वो कुर्बानी में ख़ास तौर से एहतियात बरतें हैं कि किसी को भी कोई पैसा ना दें। आपके रूम पे कई लोग पहुंच जाएंगे कि हम आपकी कुर्बानी कर देंगे। कुर्बानी खुद करिए, कुर्बान गाह जाइए, अपना जानवर पसंद करिए और कुर्बानी करिए। सर क्या आज लोगों को जिस तरह से लोग जा रहे हैं तो क्या कहा गया उनसे कि क्या ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए? हर साल की तरह आज भी ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। जो हज पे जाने वाले ज़ायरीन लोग हैं उनको सारी ट्रेनिंग दी गई है। सारे पॉइंट्स पर डिटेल में हमारे हाजी यासीन कुरैशी साहब ने बताया है क्या वहाँ पर सही रहेगा, किस जगह पर कौन सी दुआ पढ़ना है, क्या पहनना है, किस जगह पर क्या दवाइयाँ ले जाना है, साथ में कैसे क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, ये सब जानकारी दी गई। और इस मुक़द्दस सफ़र पर जाने वाले सभी ज़ायरीनों का इस्तक़बाल किया गया और हम लोगों ने भी उनसे दुआ की इल्तिजा की जो हमारे मुल्क में चैन और अमन कायम रहे और अल्लाह ताला से वहाँ पर दुआ करें कि सभी लोग यहाँ पर भाईचारा बनाकर रखें और सब अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। जैसे यहाँ तो आप लोग कर ही रहे हैं, अगर मान लीजिए वहाँ किसी तरह की दिक्कत आती है तो आपने कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है कि वहाँ भी आपसे संपर्क? जी, हमारी एक कमेटी है, वहाँ पर भी है। और लखनऊ में जो कमेटी में लोग बैठते हैं या दिल्ली में जो कमेटी में डेलीगेशन बैठता है उसमें भी हमारे अपनी कमेटी के लोग होते हैं, तो वहाँ पर उनसे रब्ता कर लेते हैं। और एक नुसुक आईडी जो बनती है वो यहाँ से लोग कर लें। मैं तो ये कहूँगा उस आईडी को एप्लीकेशन कर लेंगे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीज़ें कुर्बानी से लेकर के सब चीज़ ऑनलाइन वहाँ पर है। जन्नतुल बकी का जो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी, आपको कहीं भीड़ में परेशानी नहीं होगी, आपके पास अपॉइंटमेंट होगा वहाँ कर सकते हैं आप। देखिए ये हज की आखिरी ट्रेनिंग थी। अब इसके बाद जो है हजरातियों की रवानगी शुरू हो जाएगी 2026 में। जिन्हें हज करना है वो यहाँ से उड़ान भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक थोड़ी सी लोगों के बीच ये चेमागोइयाँ थी कि जिस तरह के खाड़ी के हालात हैं उसमें भी थोड़ी राहत मिली है कि 2 हफ्ते का सीज़ फायर घोषित हो चुका है और उम्मीद है कि आगे इंशाल्लाह और चीज़ें बेहतर होंगी। लोगों की दुआ भी है कि हिंदुस्तान के साथ साथ तमाम दुनिया के हालात जो हैं वो अमन चैन वाले रहें, वो अपना हज भी सुकून के साथ अदा कर सकें और जब वहाँ जाएंगे तो इसके लिए वो दुआ भी करेंगे।